गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने के मैप का यूज करते हुए बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई और मिनिमाइज करना सीखा था। टुडे क्लास में हम उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमाइज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग द के मैप मेथड। तो आपको फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दे रखी है, इस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को के मैप मेथड का यूज करते हुए मिनिमाइज करना है। तो स्टूडेंट्स, के मैप के जो क्वेश्चंस है वो आपको डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन कुछ भी लिखी हुई हो, ओनली फॉर आपको के मैप मेथड का यूज करते हुए जो भी बूलियन फंक्शंस, बूलियन इक्वेशंस या बूलियन एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको यहाँ पर बूलियन फंक्शन दे रखा है स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट, बूलियन फंक्शन दे रखा है। बूलियन फंक्शन को f के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो f ओपन पैरेंथेसिस a, b, c क्लोज पैरेंथेसिस, मतलब आपको एक बूलियन फंक्शन दे रखा है जो कि आपके 3 वेरिएबल्स का यूज कर रहा है, और इन 3 वेरिएबल्स का यूज करते हुए आपके बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम प्लस a, b प्राइम, c प्राइम प्लस a प्राइम, b, c प्राइम प्लस a, b, c प्राइम। इस बूलियन एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, के मैप मेथड का यूज करते हुए मिनिमाइज करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा के मैप कितने वेरिएबल के लिए डिजाइन किया जाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप को डिजाइन किया जाता है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप को अपन डिजाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। आपके जो भी वेरिएबल नेम है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप बनाना स्टूडेंट्स को आपको 2 रेज़ दी पावर n सेल्स का यूज करना होता है। n का मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो 2 रेज़ दी पावर 3, तो 2 रेज़ दी पावर 3 करते स्टूडेंट, तो 8 सेल्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको 8 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन आपको इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन लिख देते हैं a का भाग a, तो इधर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन आप जितनी बार राइट करोगे स्टूडेंट्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब आपको बूलियन एक्सप्रेशन में जो इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग आपको सेल फाइंड करना है, और जब सेल फाइंड होगा तो उसमें आपको मीन टर्म की वैल्यू को लिखना है। तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन है a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम। तो अपन इक्वेशन को आप फाइंड आउट करेंगे। a प्राइम आपका ये रहा, b प्राइम ये रहा, c प्राइम ये रहा। तो इक्वेशन जैसे ही फाइंड होगी उस सेल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, 1 राइट कर दिया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट a, b प्राइम, c प्राइम। तो a आपके पास ये रहा, अब इसी रो के अंदर आपको b प्राइम, c प्राइम चाहिए, तो a ये रहा, b प्राइम ये रहा, c प्राइम ये रहा। तो b प्राइम, c प्राइम, तो उस सेल के अंदर भी क्या रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, 1। नेक्स्ट a प्राइम, b, c प्राइम, a प्राइम, तो a प्राइम स्टूडेंट्स आपके पास ये रहा, और a प्राइम वाली रो में आपको क्या चाहिए, b, c का प्राइम। तो वो अपन यहाँ से फाइंड करेंगे बी सी का प्राइम। तो स्टूडेंट ये रहा बी सी का प्राइम, तो ये पूरी इक्वेशन हो गई ए का प्राइम, बी सी का प्राइम। तो यहाँ पर भी आपके राइट कर दिया जाएगा 1। इसी प्रकार लास्ट इक्वेशन ए, बी और सी का प्राइम। तो ए रो स्टूडेंट आपके पास ये रही, और बी सी का प्राइम आपके पास ये रहा, ए, बी, सी का प्राइम। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट, अब मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि लेफ्ट मोस्ट सेल जो होता है वो आपके राइट मोस्ट सेल के साथ में ग्रुपिंग कर सकता है। तो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट सेल जो है उसकी ग्रुपिंग क्या की जाएगी, राइट मोस्ट सेल के साथ में की जाती है। तो इस प्रकार से आपका पूरा क्या होगा स्टूडेंट्स, एक ग्रुप कंसीडर हो जाता है। तो इस ग्रुप को यदि मैं सॉल्व आउट करूंगा स्टूडेंट्स तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आपके ग्रुप बन जाएंगे ग्रुप 1 इक्वल टू, अब आपका रिजल्ट क्या आएगा, इन 2 सेल्स का आपने ग्रुप बनाया था, तो स्टूडेंट इनमें आपके पास कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इन 4 सेल्स का पे ग्रुप बना है, तो अब इसमें से कॉमन देखेंगे। तो अब इनमें से यदि अपन कॉमन देखते हैं तो इन दोनों में से अब आपके पास कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट,
देखो सी बार आपका यहाँ पर भी है, सी बार आपका यहाँ पर भी है, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा सी का बार, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा एफ इक्वल टू सी का बार। क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से के मैप का यूज करते हुए बहुत ही इजी वे में आप बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे कि टू ग्रुप्स आपने यहाँ पर बनाए और उसका नेक्स्ट टू ग्रुप आपने यहाँ पर बनाया, तो इसका भी यदि आप करोगे तब भी आपके पास रिजल्ट वही आएगा, ये रहेगा आपका ग्रुप 1 और ये आ जाएगा आपका ग्रुप 2। लेकिन स्टूडेंट्स एज पॉसिबल एज जितना लार्ज आपका ग्रुप बन सकता है उतना लार्ज आपको ग्रुप बनाना है, स्मॉल ग्रुप आपको क्रिएट नहीं करने हैं। लेकिन फिर भी अगर आप क्रिएट करते हो तो आपके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो जैसे अपन ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्रिएट किए, तो इसी प्रकार देखो स्टूडेंट ग्रुप 1 में यदि मैं देखता हूँ तो आपका कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ग्रुप 1 का आपका जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, ग्रुप 1 इक्वल टू, तो ग्रुप 1 का जो रिजल्ट आएगा वह आएगा आपका बी बार सी बार। और इसी प्रकार अब मैं चलूंगा ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 इक्वल टू, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अब आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखो स्टूडेंट सी बार आपका यहाँ पर भी है, सी बार आपका यहाँ पर भी है, तो इस ग्रुप 2 में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी सी का बार। तो अब अगर इन दोनों में अपन कॉमन देखते हैं तो दोनों कॉमन क्या आता है, सी बार आपका यहाँ पर भी है, सी बार आपका यहाँ पर भी है, तो दोनों में से जब हम रो एंड कॉलम दोनों में से आपको कॉमन वैल्यू को सर्च करके मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको आपस में क्या करना है, सम करना है, तब आपके एसओपी का रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है। तो फाइनली रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सी का बार। नेक्स्ट इक्वेशन सेकंड पॉइंट, बूलियन फंक्शन दे रखा है, ओपन पैरेंथेसिस a b c क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू, आपको इक्वेशन दे रखी है a का बार bc प्लस a b का बार c प्लस a b c का बार प्लस abc। तो अगेन इस बूलियन इक्वेशन को आपको के मैप का यूज करते हुए मिनिमाइज करना है। तो आपके पास 3 वेरिएबल्स है, तो 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप को यहाँ पर डिजाइन किया जाता है। तो 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप को डिजाइन करेंगे तो 2 रेज़ दी पावर n सेल्स की आपके पास रिक्वायरमेंट होगी, तो 2 रेज़ दी पावर 3 इक्वल टू 8 सेल्स आर रिक्वायर्ड, तो 8 सेल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी और उन 8 सेल्स के अकॉर्डिंग उनकी इक्वेशन लिख देते हैं। अब इन सेल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग सेल्स को फाइंड करेंगे। ए का बार स्टूडेंट ये रहा, बीसी आपके पास ये रहा, तो जो सेल आपको सर्च होगा उसमें मेन टर्म को आपको लिखना है। इसी प्रकार नेक्स्ट ए बी बार सी, ए आपके पास ये रहा, बी बार सी यहाँ पर आएगा, इस सेल में आपको लिखना है 1। नेक्स्ट ए बी सी का बार, ए आपके पास ये रहा, बी सी का बार ये रहा, तो आपकी पूरी इक्वेशन बन जाएगी ए बी सी का बार, तो वहां आपको राइट करना है 1। और लास्ट ए बी सी, तो ए आपके पास ये रहा स्टूडेंट और बी सी आपके पास ये रहा, तो ए बी सी वहां आपको राइट करना है 1। अब अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुप बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर अपन 3 सेल्स का ग्रुप नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर 2 रेज़ दी पावर n फॉर्मूला को सेट किया जाता है। तो जो सेल्स 2 रेज़ दी पावर n में ग्रुपिंग करेंगे उन्हीं सेल्स का आपके ग्रुप बनता है। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रुप बना देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप मेरा ये बन जाएगा, सेकेंड ग्रुप ओवरलैप करते हुए स्टूडेंट्स मेरा यह बन जाएगा और थर्ड ग्रुप मेरा ओवरलैप करते हुए ये वाला बन जाता है। तो इस प्रकार से इस के मैप में टोटल 3 ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। अब इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले G1 इक्वल टू, तो G1 में अपन ने ये 2 ग्रुप बनाए थे स्टूडेंट्स, तो इन दोनों सेल्स के अंदर अपन को कॉमन देखना है, तो इन दोनों सेल्स में कोई कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा BC। नेक्स्ट ग्रुप 2 इक्वल टू, तो ग्रुप 2 आपका कौन सा, ये वाला है, ये वाला ग्रुप 2, इन 2 सेल्स का आपने ग्रुपिंग की थी, तो इधर से तो स्टूडेंट आपका क्या आ रहा है A, और अब इन 2 सेल्स की आपने जो ग्रुपिंग की थी इसमें से अपन को कॉमन देखना है, तो इन दोनों में से देखो स्टूडेंट कॉमन क्या आ रहा है, B यहाँ पर भी, B यहाँ पर भी है, इसलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा B। इसी प्रकार थर्ड ग्रुप के लिए, तो थर्ड ग्रुप अपन इन 2 सेल्स का बनाया था, तो इधर से तो आ गया आपका A, और अब इन दोनों सेल्स की जो आपने ग्रुपिंग की इन दोनों में से अब आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका स्टूडेंट C है, यहाँ पर भी C है,
तो दोनों सेल्स में से आपका जो कॉमन आ रहा होगा उसको यहाँ पर लिया जाएगा। तो फाइनली अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा F इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। तो F इक्वल टू G1 का रिजल्ट आया आपके पास BC प्लस G2 का रिजल्ट आया आपके पास AB प्लस G3 का रिजल्ट आया आपके पास AC। तो ये स्टूडेंट रिजल्ट किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट के ये रिजल्ट आ रहा हो AB प्लस AC प्लस BC, या किसी स्टूडेंट के ये रिजल्ट आ रहा हो AB प्लस BC प्लस AC। तो स्टूडेंट आप कंफ्यूज नहीं हो, सभी रिजल्ट जो है सेम है, क्योंकि यहाँ पर लॉ यूज में लिया जाता है जो कि आपका कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि आपके जो बूलियन एक्सप्रेशन है उनके सीक्वेंस को यदि चेंज कर दिया जाता है तो उसके आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बस आप जब इनको लॉजिक गेट पर इंप्लीमेंट करेंगे तो उसका जो आउटपुट है वह सेम प्रोड्यूस होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट सेम है BC, ये रहा आपके पास BC, AB आपके पास AB, ये रहा AC आपके पास ये रहा। इसको मतलब आप किसी भी वे में लिखिए, उससे आपके लॉजिक सर्किट का आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार KMF का यूज करते हुए बूलियन फंक्शंस या बूलियन एक्सप्रेशंस को बहुत ही इजी वे में सिंप्लीफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चंस कंसीडर करेंगे। थैंक यू।